कहते हैं कि भारत की संगीत की दुनिया में अगर किसी का आवाज सबसे पवित्र माना गया है तो वो है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर भारत की आत्मा की आवाज है। उन्होंने जब संगीत शुरुआत किए थे तो उन्होंने कई बार रिजेक्ट मिला था, क्योंकि उनके पिताजी दीनानाथ जो थे वो एक शास्त्रीय संगीत वादन थे और उनको विरासत में संगीत मिला था। लेकिन उनको जब कई बार संगीत में योगदान मिला, कुछ करने का मौका मिला, तो उन्होंने कई बार रिजेक्ट किया गया। लोगों का कहना था कि लता मंगेशकर अब कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए क्योंकि इनकी आवाज बहुत पतली है। लेकिन लता मंगेशकर हार मानने वाली थी नहीं। उन्होंने अपने आवाज को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे अथक प्रयास किए और इसके बाद उन्होंने 1949 ईस्वी में जब महल फिल्म बना था तो उसकी जो एक गाना थी, उस गाना ने उसको रातों रात सुपरस्टार बना दिया और उसके बाद वो चर्चे में आ गए और वो संगीत की दुनिया का सबसे पवित्र और भारत की जनता की आवाज मानी जाने लगी। कहते हैं कि इनका जीवन भी बहुत कठिन था। इनके पिता दीनानाथ का मृत्यु जब ये 13 साल के अवस्था में होते हैं लता मंगेशकर, तब एक्सपायर हो जाते हैं और पारिवारिक जिम्मेदारी संभालना इनके लिए बहुत कठिन हो गया था। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने हार नहीं मानी और कहते हैं कि कोयला के खदान से हीरा निकलता है। सेम ऐसे ही एक गरीब घर से एक ऐसी संगीतज्ञ निकली जिन्होंने पूरे देश में और पूरे इतिहास में एक चर्चा का विषय बना दिया। लता मंगेशकर 30 भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गीत गाए हैं और इनके रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन लगता है। और जब देश की आजादी हुई थी 1947 ईस्वी में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक इनके गाना जो सुने थे, ए मेरे वतन की लोगो जरा खूब लगा लो नारा, इस गाने पर पंडित नेहरू बहुत रोए थे, क्योंकि वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। और उन्हें लगता था कि इस गाने के अंदर भारत की एक दर्द छिपी हुई है, एक इंसानियत छिपा हुआ है, एक जो है भारत की आत्मा छिपी हुई है। और इस वजह से भी उन्होंने लता मंगेशकर को भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पुरस्कार किया गया और उनको कांग्रेचुलेशन यानी बधाई भी दिया गया। तो इस प्रकार से लता मंगेशकर की आवाज जो थी पूरी दुनिया के अंदर फेमस है, आज भी है। और कहते हैं कि एक सच्चे कलाकार, एक सच्चे लोग जो एक अच्छे इंसान, एक महान इंसान होते हैं, वो कभी मरते नहीं हैं, बल्कि वो हमेशा जिंदा रहते हैं। इस प्रकार से हमें भी सीखने का ये अवसर देते हैं कि एक महान लोग जो होते हैं वो वास्तव में महान होते हैं और इस दुनिया के लिए कुछ कर जाते हैं। और संगीत की दुनिया की शेरनी और बादशाह कही जाने वाली लता मंगेशकर को आज हम सभी देशवासी नमन करते हैं। इनके जैसे आवाज के लिए बहुतों लोगों को तरसना पड़ता है और ये आवाज जो थी वो एक सुर सामग्री कही जाने वाली लता मंगेशकर एक महान और पवित्र संगीतज्ञ महिला थी, जिन्होंने इस देश के लिए भी बहुत सोचती थी और इस देश के ऊपर गाना भी गाते थे। तो धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और लता मंगेशकर जैसे महान कलाकार आज भी हमारे देश के अंदर मौजूद है, जो हमारे देशवासियों को संगीत के माध्यम से भी उत्साह बढ़ाते हैं और बढ़ाते रहेंगे। तो धन्य है। हम नेक्स्ट